Hello everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So while preparing for UPSC, अगर आप सब्जेक्ट्स को सिंपली बस पढ़े जा रहे हो एंड रिवीजन के नाम पर रीड किए जा रहे हो तो लेट मी टेल यू, यू आर एक्चुअली वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ डिजास्ट्रस ब्लंडर्स एंड ऑल योर हार्ड वर्क, आपकी सारी मेहनत विल गो इन वेन. देखो सीधी सी बात समझो, सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ने से पेपर कभी नहीं निकलेगा, बिकॉज अगर ऐसा होता ना तो हर सीरियस एस्पिरेंट का एग्जाम निकल जाता. सो नाउ व्हाट मैटर्स इज कि अगर आपका रिवीजन मेथड, रिवीजन स्ट्रैटेजी प्रोडक्टिव है, आउटपुट ओरिएंटेड है, तो यू विल डेफिनेटली क्लियर प्रीलिम्स कंफर्टेबली. बट अगर आपका यही रिवीजन मेथड फ्लॉड है, मेस्ड अप है, तो नो मैटर हाउ मच एफर्ट्स यू पुट इन, यू विल श्योरली हैव अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ you. So this video is about the most efficient and productive revision approach which many toppers like Ishita Kishore ma'am, All India Rank 1 2022, Shrishti Dabas ma'am, All India Rank 6 2023 and Aditya Shrivastava sir, All India Rank 1 2023 have followed very precisely. एंड ऑन दिस बेसिस आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपना सिंपल येट इफेक्टिव रिवीजन मेथड दैट हेल्प्ड मी टू क्लियर प्रीलिम्स 4 times विद ईज. एंड मेथड के साथ साथ व्हाट रिवीजन शेड्यूल इज टू बी फॉलोड, दैट टू इन व्हाट प्रायोरिटी ऑर्डर, बिकॉज एट द लास्ट मिनट हमें समझ नहीं आता कई बार कि जो भी पढ़ा है उसे मैक्सिमम कितनी बार कैसे रिवाइज करें ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन बना रहे एंड एग्जाम में विद इन सेकेंड्स आराम से रिकॉल हो जाए. तो नाउ इन शॉर्ट द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि हमारा रिवीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो, इंटरेस्टिंग हो एंड एट द सेम टाइम इजी पीजी भी हो, विच गिव्स अस 100% बेटर रिजल्ट्स ड्यू टू द बेटर रिटेंशन, जिसे हम सिंपली अभी आगे मेथड को फॉलो करके डेवलप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दैट बोरिंग रिडंडेंट अप्रोच ऑफ री रीडिंग एंड हाईलाइटिंग द मटीरियल अगेन एंड अगेन जस्ट लाइक द फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ, जो मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स ना ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, मेकिंग देम इवन मोर वल्नरेबल in solving questions in the exam hall in real time under pressure. जहाँ क्वेश्चन देखकर ये फीलिंग आती है कि यार इसे तो मैंने पढ़ा था बट अब कंफ्यूजन हो रहा है इन दो ऑप्शंस में कि क्या आंसर होगा, या फिर क्वेश्चन को देखकर लगेगा कि इसका तो आंसर लक्ष्मीकांत में नीचे लेफ्ट पेज पर दिया था बट अब बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा है. So save yourself from this mistake and try and understand how actually revision is done, which will benefit you not only in prelims but in mains too. Okay, so with this I was getting many queries via mails and comments कि ancient and medieval history को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बोरिंग लगता है, तो प्लीज कोई प्रिसाइज रेलेवेंट सोर्स बताइए टू प्रिपेयर बोथ दीज एरियाज एट द लास्ट मिनट. So for this I will recommend दिशा पब्लिकेशन की ancient and medieval history book by very well known अवधोजा सर. इनकी एंशियंट की बुक में क्रोनोलॉजिकली कॉम्प्रिहेंसिवली 80+ टॉपिक्स को कंसाइज्ड वे में दिया हुआ है एंड द बेस्ट पार्ट इज टू मेक द रीडिंग इंटरेस्टिंग, कलर्ड इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स का अच्छे से यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस बुद्धिज्म टॉपिक. तो देखो यहाँ अच्छे से हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है, फ्रॉम इट्स एमर्जेंस टू इट्स आइडियोलॉजी, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, लिटरेचर एटसेट्रा. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एट द एंड ऑफ द बुक लास्ट 5 years की प्री एंड मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं. ऑल्सो एनेक्शन में सारी इंपॉर्टेंट थीम्स लाइक बुक्स एंड ऑथर्स एंड टर्मिनोलॉजीज को भी टैबुलर फॉर्म में अच्छे से दिया है. सिमिलरली मेडिवल की बुक में भी इन्फोग्राफिक्स एंड माइंड मैप्स के साथ 90+ टॉपिक्स को अच्छे से क्रोनोलॉजिकली कवर किया है. सो दीज बुक्स कम इन अ कॉम्बो टू. You can consider buying these books. I have mentioned their link in the description below. तो चलो अब इस रिवीजन मेथड को कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझते हैं. सबसे पहले तो बुक को बंद रखो एंड दिमाग को खोलो. सी 99.99% एस्पिरेंट्स बुक की लाइंस को रीड कर करके रिवाइज करते हैं, जिसका लिटरली कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऐसे में हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक हमें कितना याद है, क्या एग्जैक्टली हम बार बार भूल रहे हैं, क्या हमारे वीक एरियाज है. बिकॉज पढ़ते टाइम तो हर एक को लगता है कि हमें सब याद हो रहा है, बट एक्चुअली द रियलिटी इज कि हमें याद नहीं बल्कि उस टॉपिक की अवेयरनेस एंड फेमिलियरिटी डेवलप हो रही है. तभी तो हमें एग्जाम में ये वाली फीलिंग आती है ना कि आंसर लेफ्ट पेज पे लिखा था या राइट पेज पे लिखा था, लेकिन एग्जैक्टली लिखा क्या था वो हमें उस टाइम पे याद नहीं आता. सो इन दिस रिवीजन मेथड द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लोज द बुक एंड यूज इट्स इंडेक्स और द सब टॉपिक्स ऑफ अ चैप्टर एंड स्टार्ट थिंकिंग कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था. लेट योर माइंड फोकस एंड रिकॉल एक्टिवली व्हाट एग्जैक्टली यू रेड just by glancing the index or the subtopics of that chapter in the book. And after recalling, the second step is to identify your weak areas and revise them only. Now how exactly it has to be done? तो देखो जो भी कुछ याद आता जाए ना, चाहे पार्शियली ही क्यों ना हो, उसे पेपर पर बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में नोट करते जाओ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन. लेट्स एज्यूम हमें एनवायरमेंट में पोल्यूशन वाला टॉपिक रिवाइज करना है.
तो सबसे पहले तो वी विल रिकॉल कि पॉल्यूटेंट्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ना मान लो यहाँ पे हमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है कि ये क्या होता है, सो इसको मार्क कर लो। देन मूव फर्दर एंड वी विल थिंक कि हमने कितने टाइप्स के पोल्यूशन पढ़े थे, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन एटसेट्रा। उसमें भी एयर पोल्यूशन में कौन कौन से मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनके क्या सोर्सेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं। नाउ सपोज एयर पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट्स तो हमें ध्यान आ रहे हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट एंटर्स आवर ब्लड, तो वहीं सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग एंड एसिड रेन एंड इवन लीड्स टू लंग डिजीजेस। बट इनके एग्जैक्ट सोर्सेज क्या थे ये हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, सो वी विल मार्क दिस टू कि हमें ये ध्यान नहीं आ रहा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड एंड रिकॉल व्हाट आर द इनिशिएटिव्स taken to decrease the air pollution. फॉर एग्जाम्पल एयर एक्ट 1981 में क्या होता है, या करंट अफेयर्स की PT 365 में एनवायरमेंट वाली में हमने पढ़ा था एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म करके न्यूज था, वो हमें ध्यान आ रहा है। देन हमें ये भी ध्यान है कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन पढ़ा था, लेकिन इसमें हमें ये वाला तो बहुत अच्छे से टू द पॉइंट ध्यान है, लेकिन फ्लू गैस वाला हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, हम बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। नाउ सी यू विल रियलाइज कि आपको पोल्यूशन एज अ पूरा टॉपिक दोबारा से लाइन टू लाइन बुक से या PT 365 से जो उसकी रिलेटेड न्यूज है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो एरियाज हमें याद नहीं है, जो हम अपनी मेमोरी में रिकॉल नहीं कर पाए, बस उसी को रिवाइज करना है। इन शॉर्ट बाय रिकॉलिंग दिस वे हम अपने वीक एरियाज को बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लाइक इस केस में हमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है वो याद नहीं है, किस एयर पोल्यूटेंट के क्या कॉजेज हैं वो याद नहीं है, एंड करंट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है वो याद नहीं है। तो बस हमें यही 3 सब टॉपिक्स को रिवाइज करना है पोल्यूशन में। अब देखो जब हम सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन करेंगे तो ये जो एयर पोल्यूशन पे छोटा सा एक नोट हमने लिखकर बना लिया है ना, बस इसी को रिवाइज करेंगे। हमें हर रिवीजन के लिए दोबारा से बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ विच हम ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन्स कर पाएंगे एंड हमारे नेक्स्ट रिवीजन्स में बहुत कम टाइम भी लगेगा इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्पिटिटर्स जो एक एक लाइन करके बार बार रिवाइज कर रहे हैं। यही रीजन होता है कि हम एक बार ही पूरा सिलेबस कवर करते हैं एंड हार्डली हम बस उसके बाद एक रिवीजन कर पाते हैं, उससे ज्यादा कर ही नहीं पाते, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि हम रिवीजन लाइन टू लाइन करते जा रहे हैं, बल्कि हमें इस तरीके से रिवीजन करना है। आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट भी बन गया और उसी को ही बार बार रिवाइज करते जाओ, तो दिमाग में अपने आप सारी चीजें सेट हो जाएंगी। एंड ऑल्सो इफ यू नोटिस हियर, ये जो शॉर्ट नोट्स है ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके बनते जाएंगे, जो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो दिस सेकंड स्टेप ऑफ एक्टिव रिवीजन मेथड हमारे लास्ट मिनट के लिए शॉर्ट नोट्स भी रेडी होते जाएंगे, इंक्लूडिंग थ्योरी विद इट्स करंट अफेयर्स। Now comes the third step, that is to practice previous year questions related to the topics you are revising by active recall method. For example, यहाँ पे हमने pollution वाले टॉपिक को अब रिवाइज कर लिया, जो भी हम भूल गए हमने बस उसी को जा करके देख लिया है, एक शॉर्ट नोट भी तैयार है। Now we are ready कि जितने भी previous year questions pollution पर आए हैं हम उन सभी को सॉल्व करें, because here the aim is कि जितने questions हम लगाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि जो भी हमने पढ़ा है समझा है, whether or not am I able to solve or apply it इन द क्वेश्चंस, बिकॉज पढ़ने का पॉइंट तो यही है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए अगर इस टॉपिक से आ रहा है। सो नाउ आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एक्टिव रिवीजन कैसे किया जाता है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। सपोज हमें इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी रिवाइज करना है, तो वी विल फॉलो द फर्स्ट स्टेप, दैट इज क्लोज द बुक एंड सी इट्स इंडेक्स और सब टॉपिक्स ओनली एंड ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग वी कैन अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। नाउ फॉलोइंग द सेकेंड स्टेप वी विल स्टार्ट राइटिंग एंड रिकॉल साइमल्टेनियसली, लाइक फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, कौन इसे कंट्रोल करता है, देन बजट क्या होता है, उसमें रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। नाउ सपोज अब हमें यहाँ पे रिकॉल नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली इन दोनों में क्या आता है, सो वी विल मार्क दिस, ठीक है, एंड देन कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड रिकॉल व्हाट वी कैन, लाइक कितने टाइप्स के डेफिसिट्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एटसेट्रा, देन ट्विन डेफिसिट चैलेंज क्या होता है, FRBM एक्ट क्या होता है। सपोज अब हमें FRBM एक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, सो वी विल मार्क दिस। लाइक दिस वी विल रिकॉल कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सेस एंड सरचार्ज क्या होता है, GST क्या होता है। कीप रिकॉलिंग कि इन सब टॉपिक से रिलेटेड कहीं हमने करंट अफेयर्स में PT 365 में कुछ पढ़ा था क्या, लाइक GST
जीएसटी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसा कुछ तो पढ़ा था, लेकिन अब वो याद नहीं आ रहा हमें। उसके नीचे भी कोई और न्यूज़ थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाली, वो भी हमें याद नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट हमें करंट इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। सो वी विल बाग कि करंट हमें बिल्कुल याद नहीं है। सो नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड अ वीक एरियाज फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी, लाइक हमें कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट याद नहीं है, हमें FRBM एक्ट याद नहीं है, एंड हमें करंट अफेयर्स का कुछ भी याद नहीं है। तो बस अब हमें इन 3 एरियाज को ही बुक से डायरेक्ट रिवाइज करना है। एंड देन आफ्टर रिवाइजिंग दीज एरियाज फिस्कल पॉलिसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टू कंसोलिडेट व्हाट वी हैव रिवाइज्ड इवन मोर। सो इस तरीके से पूरा एक्टिव रिवीजन मेथड आपको फॉलो करना है, फ्रॉम रिकॉलिंग टू आइडेंटिफाइंग योर वीक एरियाज, फ्रॉम वीक एरियाज टू रिवाइजिंग देम प्रॉपर्ली एंड देन सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस होल प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो इन दिस एक्टिव रिवीजन मेथड। ओके, तो चलो अब जल्दी से रिवीजन प्लान विद सब्जेक्ट प्रायोरिटीज को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। सो हेयर आई एम टेकिंग 1st April टू बी द थ्रेशोल्ड, दैट इज फ्रॉम 1st April टिल 24th May। ये जो पूरे 54 डेज हैं इसमें हम प्रॉपर 3 रिविजन्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे उसे यहाँ ध्यान से समझो। सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर रिविजन का रहेगा फॉर ऑल द 3 रिविजन्स, दैट विल बी सेम। जैसे इकोनॉमी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसको हम 1st से 5th April 5 डेज तक पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब आपको रिवाइज कैसे करना है, इसमें भी हर सब्जेक्ट के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम्स वाली वीडियोस में प्रॉपर्ली लेके आ रही हूँ, जो हाई यील्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। इन हर एक सब्जेक्ट पे इकोनॉमी के ऊपर मैंने ऑलरेडी बना दी है, ठीक है, एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर की बना दी है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री की बना दी है। रेस्ट अदर सब्जेक्ट्स को मैं कवर करती जाऊंगी, तो प्लीज इन वीडियोस को देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया है, बल्कि उन टॉपिक्स के अंदर भी कौन से माइक्रो टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी एग्जैक्टली क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछ रहा है, उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो को देखते हुए आपको अपने रिवीजन को टारगेट करना है कि आपके वो वाले सारे थीम्स प्रॉपर्ली अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो इकोनॉमी का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप 5 डेज में इसका फर्स्ट रिवीजन करोगे। एंड अच्छा, एक और चीज, जो हमारा पूरा रिवीजन 1 है, ये पूरा 28 डेज में हमें टारगेट करना है कि कंप्लीट हो जाए। जो सेकंड रिवीजन होगा उसको हम टारगेट करेंगे कि 18 डेज में कंप्लीट हो जाए। एंड जो लास्ट मिनट वाला थर्ड रिवीजन होगा उसके लिए हम 8 डेज रखेंगे लास्ट के। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज में हमको नेक्स्ट पढ़ना है पॉलिटी एंड IR। अब इसका फर्स्ट रिवीजन हम 4 डेज में कवर करेंगे, फ्रॉम 6 till 9th April। उसके बाद हम एनवायरमेंट को कवर करेंगे फॉर 4 डेज, फ्रॉम 10th to 13th April। देन उसके बाद हम साइंस एंड टेक को कवर करेंगे इन 3 डेज। जो इसका फर्स्ट रिवीजन होगा साइंस एंड टेक का, वो आराम से 3 दिन में हो जाएगा। इसको हम करेंगे फ्रॉम 14 till 16th April। देन उसके बाद ज्योग्राफी को हम कवर करेंगे, इट इज अ बिग सब्जेक्ट, सो इट विल टेक 4 डेज, तो इसको हम 17th till 20th April तक कवर करेंगे। एंड लास्ट में जो कंप्लीट हिस्ट्री है विद आर्ट एंड कल्चर, इसको पूरे 8 डेज हम देंगे फर्स्ट रिवीजन में, फ्रॉम 21st till 28th April। तो इस तरीके से आपका 1st April से लेके 20th April तक पूरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा 28 डेज में। देन उसके बाद जो सेकेंड रिवीजन स्टार्ट हम करेंगे, वो हम वापस से इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे। 3 डेज देंगे हम इसको इस बारी, फ्रॉम 29th April till 1st May। देन सेकेंड पे आएगा पॉलिटी एंड IR, इसको भी हम 3 दिन देंगे, फ्रॉम 2nd till 4th May। उसके बाद एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम 2-2 दिन देंगे। देन उसके बाद हम ज्योग्राफी को 3 दिन देंगे, फ्रॉम 9th till 11th May। एंड पूरे कंप्लीट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को 5 दिन देंगे, फ्रॉम 12th to 16th May। ठीक है, तो इन 18 दिनों में फ्रॉम 29th April till 16th May हमारा पूरा 18 डेज में सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद जो लास्ट मिनट फाइनल रिवीजन होगा ना, जब आपके जो शॉर्ट क्रिस्प नोट्स जो ऑलरेडी फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे बन चुके होंगे, इन्हें ही उठा के बार बार आपको रिवाइज करते जाना है। सबसे पहले इकोनॉमी को हम 2 दिन देंगे, 17 और 18th May। देन पॉलिटी एंड IR को 1 दिन देंगे, 19th May। एनवायरमेंट को भी 1 दिन देंगे, 20th May। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी 1 दिन देंगे, 21st May। ज्योग्राफी के लिए अगेन हम 1 दिन में पूरा रिवाइज करेंगे, दैट इज 22nd May। एंड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को हम लास्ट के 2 दिन देंगे, 23rd एंड 24th May। इस तरीके से जो फाइनल रिवीजन, जो थर्ड रिवीजन होगा, वो प्रॉपर्ली 17th May से लेके 24th May तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री को मैंने लास्ट में रखा है बिकॉज बहुत एक्सट्रीम फैक्ट्स होते हैं इसमें, तो इसको जितना आप लास्ट में रिवाइज करोगे ना, उतना ज्यादा बेटर रिटेंशन बना रहेगा इन द एग्जाम।
सो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एक्टिव रिवीजन मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है वाइल रिवाइजिंग द एंटायर यूपीएससी सिलेबस, ऑल द सब्जेक्ट्स विद इट्स करंट अफेयर्स, एंड किस तरीके से अपने रिवीजन शेड्यूल को प्लान करना है, किस प्रायोरिटी ऑर्डर में प्लान करना है। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।